स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंगाठिया और इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपकी क्लास 5th का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर नंबर 4, स्कूल इज़ ए टेम्पल। यानी कि जो स्कूल है हमारा, जो हमारा विद्यालय है वो हमारा क्या है, मंदिर है। टेम्पल मतलब मंदिर, जहाँ पर हमें क्या प्राप्त होती है, शिक्षा प्राप्त होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। आपने सुना भी होगा और आप मानते भी होंगे अपने स्कूल को मंदिर के जैसा पवित्र, है ना। तो चलिए फिर फटाफट से जो ये हमारा चैप्टर है इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या इसमें स्टोरी है, सारा कुछ हम देखते हैं। तो इसके अंदर क्या बताया गया इस चैप्टर के अंदर, अ क्लासरूम, यानी कि ये क्लासरूम की स्टोरी है, ये क्लास की स्टोरी है, ठीक है, कक्षा की स्टोरी है। स्टूडेंट्स आर सिटिंग, यानी कि एक क्लास है जिसके अंदर जो बच्चे हैं वो बैठे हैं। राजू द क्लास मॉनिटर, यानी कि जो राजू है वो क्या है, क्लास का मॉनिटर है। नोटिस सम बाइट्स ऑफ पेपर लाइंग ऑन द फ्लोर नियर मंजीत। और जो राजू है ना वो नोटिस करता है, वो देखता है सम बाइट्स मतलब टुकड़े, कागज के टुकड़े, लाइंग मतलब गिरे हुए, पड़े हुए, ऑन द फ्लोर यानी कि फर्श पर पड़े हुए, नियर मंजीत यानी मंजीत के पास में कुछ टुकड़े पड़े हैं कागज के फर्श के ऊपर। तो उनको कौन देखता है, मॉनिटर साहब देख लेते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए फिर पढ़ते हैं राजू क्या बोलता है। सबसे पहले राजू बोलता है, मंजीत हु हैज़ थ्रोन दीज बाइट्स ऑफ पेपर इन द क्लास, यानी कि मंजीत ये कागज के टुकड़े क्लास के अंदर किसने बिखेरे हैं। मंजीत बोलता है, आई डोंट नो राजू, मुझे नहीं पता राजू। मे बी शायद, यानी कि वो कहते हैं कि शायद, सम बॉय हैज़ थ्रोन दीज स्क्रैप्स, यानी कि ये कूड़ा जो है, ये करकट जो है, स्क्रैप का मतलब ये कूड़ा, ये जो कूड़ा करकट है या ये जो कचरा है शायद किसी लड़के ने फेंक दिए होंगे। राजू बोलता है, नो यू आर टेलिंग ए लाई। टेलिंग मतलब बोलना, लाई मतलब झूठ। तुम जो है ये झूठ बोल रहे हो। व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास, व्हेन यानी कि जब, व्हेन आई वेंट आउट ऑफ द क्लास यानी कि जब मैं क्लास से बाहर गया था। यू वर राइटिंग ऑन ए पेपर, तुम एक कागज पर लिख रहे थे। आई एम श्योर, मैं तो निश्चित हूँ। दीज आर द बाइट्स ऑफ दैट सेम पेपर, ये उसी कागज के टुकड़े हैं, ठीक है, यानी कि बाइट्स का मतलब टुकड़े, ठीक है। मंजीत, फिर वापस से मंजीत बोलता है, आई डिड नॉट थ्रू दैम हेयर, मैंने उसको यहाँ पर नहीं फेंका है। आई थ्रू दैम इन द डस्टबिन, थ्रू मतलब फेंकना, ठीक है, मैंने उनको डस्टबिन में फेंका है, मैंने उनको यहाँ पर नहीं डाला है। फिर राजू वापस से लाउडली बोलता है, जोर से, लाउडली का मतलब जोर से, नो 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 यू थ्रू दैम हेयर, यानी कि तुमने इनको यहीं पर फेंका है। नाउ क्लीन द फ्लोर, अब तुम्हें ये जो फर्श है वो साफ करना पड़ेगा। तो फिर मंजीत बोलता है, व्हेन आई डिड नॉट थ्रू दीज बाइट्स ऑफ पेपर्स व्हाई शुड आई क्लीन दैम, यानी कि जब मैंने ये कागज के टुकड़े फेंके ही नहीं है तो मैं इनको साफ क्यों करूँगा। यहाँ पर देख लीजिए, थ्रो का मतलब फेंकना, दीज बाइट्स ऑफ पेपर्स यानी कि ये जो कागज के टुकड़े हैं मैंने जब इनको फेंका ही नहीं है तो मैं इनको साफ क्यों करूँगा। बोथ स्टार्ट क्वर्लिंग, क्वर्लिंग का मतलब होता है लड़ना, बहुत मतलब दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया, झगड़ना शुरू कर दिया। जस्ट देन, और उसी समय, द क्लास टीचर एंटर्स, और उसी समय उनका जो क्लास टीचर है, उनके जो कक्षा अध्यापक है वो आ जाते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना। तो अब तक क्या हो रहा था, राजू क्लास मॉनिटर है, राजू अपनी क्लास में सफाई करना चाहता है, ठीक है, सफाई रखना चाहता है। और राजू देखता है कि मंजीत के पास कागज के टुकड़े पड़े, वो मंजीत को कहते हैं तूने कागज के टुकड़े डाले, इसको साफ कर। मंजीत कहते हैं मैंने तो डाले नहीं, जब मैंने डाले नहीं तो मैं साफ क्यों करूँगा, ठीक है। और उनके बीच में झगड़ा होता है, तभी क्लास टीचर आ जाते हैं, ठीक है। टीचर, बॉयज व्हाई आर यू मेकिंग ए नॉइस, तुम इतना शोर क्यों मचा रहे हो, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो मंजीत बोलता है, सर राजू इज ब्लेमिंग मी, सर राजू मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। ब्लेमिंग मतलब इल्ज़ाम लगाना। ही सेज दैट, वो कह रहा है, आई हैव थ्रोन दीज पीसेज ऑफ पेपर हेयर, वो ये कह रहे हैं कि मैंने ये कागज के टुकड़े यहाँ पर डाले हैं। ही इज़ टेलिंग मी, वो मुझे कह रहा है, टू क्लीन द फ्लोर ऑल्सो, वो मुझे फर्श साफ करने के लिए कह रहा है। इट्स नॉट माई जॉब, मैं ये करने के लिए थोड़ी ना आया हूँ स्कूल में, पढ़ने के लिए आया हूँ ना। सफाई तो कौन करेगा, सफाई कर्मचारी करेगा, यानी कि ये मेरी जॉब नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। टीचर तब बोलता है, बॉयज एट फर्स्ट बी क्वाइट, देखो लड़कों, देखो बच्चों, फर्स्टली सबसे पहले शांत हो जाओ, बी क्वाइट, क्वाइट का मतलब शांत हो जाओ, एंड लिसन टू मी, और मेरी बात सुनो। लिसन का मतलब सुनना, पेशेंटली यानी कि धैर्य रखते हुए मेरी बात पहले सुनो, ठीक है। टेल मी, मुझे बताओ, इफ़ योर बॉडी बिकम डर्टी हु क्लीन्स इट, कि अगर तुम्हारे शरीर पर कहीं कचरा लग जाता है, यानी तुम्हारी बॉडी जो है वो गंदी हो जाती है, तो उसे कौन साफ करता है।
तो सिंपल सी बात है, मुझे बताइए कि अगर आपकी बॉडी पर कहीं कचरा लग जाता है तो उसे कौन साफ़ करेगा? आप ही तो साफ़ करेंगे ना। तो देखिए, तब सभी कहते हैं, ऑल का मतलब सभी क्लास वाले कहते हैं वी डू इट आवरसेल्फ, यानी कि हम उसे अपने आप करते हैं सर। टीचर फिर वापस से कहता है इफ़ योर रूम इज़ डर्टी, कि अगर आपका कमरा ख़राब हो जाता है, ये कमरा गंदा हो जाता है, उस पर कचरा बिखरा होता है, इज़ इट, क्या ये ओनली योर मदर्स ड्यूटी, क्या ये आपकी ओनली मम्मी की ड्यूटी है टू क्लीन इट, यानी कि क्या आपकी माता जी ही उसको साफ़ करेगी, आप नहीं करोगे क्या? डोंट यू क्लीन योर रूम, क्या आप अपने रूम को साफ़ नहीं करोगे क्या? कि सिंपल सी बात है कि आपके रूम में अगर कचरा गिर जाए तो क्या उसे आके आपकी मम्मा जी ही साफ़ करते हैं क्या? आप नहीं साफ़ करते उसको कभी कभी? तो राजू कहता है यस सर आई क्लीन माई रूम माई सेल्फ। तभी राजू जो मिनिटर है वो कहता है हाँ सर, मैं अपना कमरा खुद साफ़ करता हूँ, ठीक है। और नेहा जो टीचर है वो कहते हैं गुड राजू, ये तो बहुत अच्छा है राजू। तभी नेहा कहती है सर आई ऑल्सो स्वीप माई रूम, मैं अपने रूम में झाड़ू लगाती हूँ। आई फेच वाटर विद माई मदर, यानी कि मैं जो है अपनी माता जी के पास पानी लाने माता जी के साथ पानी लाने जाती हूँ। कहाँ से लाने जाती हूँ? फ्रॉम ए वेल, कुएँ से पानी लाने में उनके साथ जाती हूँ। आई हेल्प हर इन द किचन ऑल्सो, मैं उनकी किचन में भी, रसोई में भी मदद करती हूँ, ये नेहा कहती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तभी बिट्टू भी जो है कहता है सर आई ऑल्सो हेल्प माई फादर एट आवर शॉप, मैं अपने पिताजी की मेरी जो है हमारी दुकान पर मदद करता हूँ। तभी टीचर कहता है वेरी गुड माई चिल्ड्रन, यानी कि मेरे बच्चों ये बहुत अच्छा है। वी वर्क एट होम आवरसेल्व्स, हम अपने घरों में अपने आप ही तो काम करते हैं। एंड हेल्प फैमिली मेम्बर्स, और अपने घर के सदस्यों की हम सहायता करते हैं ना हम अपनी मम्मी पापा की सहायता, कि उन्हें कोई सामान चाहिए होता है, अगर वो थके होते हैं तो हम उन्हें पानी पिला देते हैं, ऐसे छोटे मोटे काम हम करते हैं ना। There we don't think whether our household activities are jobs or not, ऐसे में हम नहीं सोचते हैं कि जो हमारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ है, यानी कि जो घरेलू कामकाज है, वो हमारी ड्यूटी है या नहीं है, हम उन्हें करते हैं ना। ये चीज़ समझ में आ गई ना, कि चाहे वो हमारी ड्यूटी है या नहीं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके घर में बहुत सारे नौकर चाकर हैं पानी पिलाने के लिए, लेकिन आपके पिताजी ने अगर आपसे पानी मांग लिया तो क्या आप उनको पानी नहीं देंगे? आप ये कह देंगे कि पिताजी ये मेरी ड्यूटी तो देना है, नौकर किस लिए रख रखे हैं, मुझसे पानी क्यों मांग रहे हो, ऐसा आप कह दोगे क्या? नहीं, आप बड़े प्यार से अपने पिताजी को पानी ला करके दोगे, क्योंकि पिताजी आपके लिए तो कमाते हैं ना, आपके लिए सारे दिन मेहनत करते हैं। तो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ जो है वो हमारी जॉब है या नहीं, हम फिर भी काम करते हैं ना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इन द सेम मैनर, उसी तरीके से आर स्कूल, हमारा जो स्कूल है, इज ऑल्सो लाइक आर होम, वो भी तो हमारे अपने घर जैसा ही तो है, ठीक है। वी लिव हेयर टुगेदर एंड स्टडी इन ए फ्रेंडली एटमोसफियर, हम यहाँ पर रहते हैं फ्रेंडली, यानी हम यहाँ पर एक साथ रहते हैं, सभी मिलजुल कर रहते हैं। एंड स्टडी इन द फ्रेंडली मैनर, फ्रेंडली एटमोसफियर, यानी कि उसी तरीके से ये भी तो हमारा एक परिवार है जहाँ पर हम एक साथ रहते हैं और एक दूसरे के साथ दोस्ती वाले माहौल में, प्यार वाले माहौल में रह करके अच्छे से स्टडी करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। शुड नॉट वी थिंक टू इट्स क्लीनलीनेस ऑल्सो, क्या हम इसे साफ सुथरा रखने के बारे में नहीं सोच सकते? बिल्कुल सोच सकते हैं ना। इफ़ वी मेक इट डर्टी हु विल क्लीन इट, कि अगर हम इसे गंदा बनाएंगे तो इसे साफ कौन करेगा? ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आई थिंक वी शुड डू इट आवरसेल्फ, मुझे तो लगता है कि हमें इसे अपने आप ही साफ रखना चाहिए, या अगर वो गंदा हो जाता है तो उसे साफ कर लेना चाहिए। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तभी मंजीत कहता है यस सर आई गॉट इट, जी सर मुझे समझ में आ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। वी विल ऑल मेक आवर क्लासरूम एंड स्कूल क्लीन, हम सारे मिल करके अपने क्लासरूम को और स्कूल को जो है साफ़ सुथरा रखेंगे, क्लीन रखेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। यानी कि टीचर यही तो समझाना चाह रहे थे ना कि मंजीत, मान लिया कि कचरा किसी ने भी गिराया, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसे साफ़ रखें। जैसे हमारे रूम में ज़रूरी नहीं हमने कचरा फैलाया हो, किसी ने भी कचरा फैलाया हो, हम उसे साफ़ करते हैं ना, ठीक है। तो वैसे स्कूल भी तो हमारा अपना है, हमारे घर जैसा ही तो है, तो उससे हम क्यों नहीं साफ़ सुथरा रख सकते? ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक चीज़ पता चलती है कि हमें अपनी क्लास को, अपने स्कूल को बिल्कुल साफ़ सुथरा रखना चाहिए, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि आप अपने घर में और अपने रूम को साफ़ सुथरा रखते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए, तभी सारे क्लासरूम वाले जो बच्चे हैं वो कहते हैं, ऑल, सभी कहते हैं द स्कूल इज़ आर्स, जो स्कूल है वो हमारा है।
लेट्स क्लीन इट केयरफुली, इसे सावधानी से जो है साफ सुथरा बनाते हैं। वी वॉन्ट लिव अ बिट, यानी कि हम जो इसका कोना कोना छान मारेंगे, हम इसका एक भी जो कचरे का टुकड़ा है वो यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। दे ऑल स्टार्ट अरेंजिंग द टेबल्स एंड बेंचेस, उन्होंने सभी ने जो टेबल्स और बेंचेस थे उनको सेट करना शुरू कर दिया। अरेंजिंग मतलब सेट करना, अरेंज करना, अच्छे से लगाना। देन दे वाइप द डोर्स, फिर उन्होंने जो है जो उसके दरवाजे थे उनको साफ कर दिया। एंड स्वीप द फ्लोर, देखिए यहाँ पर क्या है, वाइप द डोर्स यानी डोर्स को साफ कर दिया, पोंछ दिया। एंड स्वीप द फ्लोर यानी कि फ्लोर पर झाड़ू लगा दी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। राजू, तभी राजू बोलता है आई विल रिमूव ऑल द कॉबवेब्स ऑन द वॉल। कॉबवेब्स होता है जाले, मकड़ी के जाले जो होते हैं ना, तो राजू कहता है कि मैं जो मकड़ी के जाले हैं ना जो दीवारों पर लगे हुए वो सारे के सारे हटा देता हूँ। यूजिंग ए स्टॉल, यानी कि स्टॉल का यूज़ करके, स्टॉल पर यानी कि लकड़ी की छड़ जो होती है उस पर हम स्टॉल बांध करके जो है जो मकड़ी के जाले हैं जो दीवारों पर लगे हुए हैं वो हटा देता हूँ। आई विल क्लीन माई स्कूल, मैं अपने स्कूल को साफ करूँगा। तभी नेहा कहती है आई विल स्वीप द फ्लोर, यानी कि मैं जो फर्श है उसको झाड़ू लगा करके साफ कर देती हूँ। एंड वाइप द डोर, यानी कि जो डोर है, जो दरवाजे हैं उनको साफ कर देती हूँ किसी कपड़े से। यूजिंग ए ब्रूम, ब्रूम का मतलब होता है झाड़ू या कोई ब्रश, तो झाड़ू या ब्रश से मैं जो है फ्लोर जो है यानी कि जो फर्श है उसे साफ कर देती हूँ। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। आई विल क्लीन माई रूम, यानी कि मैं जो है हमारा जो कमरा है, हमारा जो क्लासरूम है उसको साफ कर देती हूँ। ये चीज़ समझ में आ गई आपको। तभी सभी बच्चे जो है मिल करके कहते हैं वी विल ग्रो फ्लावर प्लांट्स, यानी कि हम जो है यहाँ पर पौधे लगाएंगे। विद टीचर्स एंड आंट्स, यानी कि हमारे परिवार के सदस्यों के साथ और हमारे अध्यापकों के साथ मिल करके हम हमारे स्कूल में क्या लगाएंगे, पौधे लगाएंगे। ग्रो मतलब उगाना, ग्रो मतलब उगाना, और प्लांट्स, फ्लावर प्लांट्स मतलब पौधे जो है फूल वाले पौधे। स्कूल इज़ आवर टेम्पल, स्कूल इज़ आवर टेम्पल, यानी कि जो विद्यालय है वो हमारा मंदिर है। नॉलेज इज एम्पल, जहाँ से हमें क्या प्राप्त होती है, नॉलेज प्राप्त होती है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। चलिए उसके बाद टीचर कहते हैं, तभी टीचर कहते हैं, देखिए जैसे उसने लाइन बनाई ना लास्ट में, स्कूल इज़ आवर टेम्पल, नॉलेज इज़ एम्पल, ठीक है, तो वैसे ही टीचर ने भी बनाया यू आर ऑल राइट, तुम सभी सच बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। लेट मी मेक आवर स्कूल ब्राइट, जो है लेट्स मेक आवर स्कूल ब्राइट, यानी चलो हम स्कूल को है चमकदार बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं, यानी कि सफाई करने के बाद स्कूल जो है वो चमचमा रहता है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इफ़ वी आर ड्यूटीफुल, अगर हम कर्तव्यनिष्ठ हैं, इफ़ वी आर ड्यूटीफुल भारत विल बी ब्यूटीफुल, यानी कि देखिए कितनी अच्छी सी बात कही है कि इफ़ वी आर ड्यूटीफुल भारत विल बी ब्यूटीफुल, कि अगर हम कर्तव्यनिष्ठ होंगे तो हमारा भारत जो है वो ब्यूटीफुल, सुंदर बन जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए फिर यहाँ पर जो है जो ग्लोसरी दी गई है वहाँ पर पढ़ते हैं। यहाँ पर एक वर्ड जो है एम्पल, वो आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि ये जो यहाँ पर आया स्कूल इज़ आवर टेम्पल, नॉलेज इज़ एम्पल, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, एम्पल का मतलब होता है बहुत सारी या ढेरों, ठीक है, ढेरों बोल सकते हो या बहुत सारी। तो ये बोल रहे हैं स्कूल इज़ आवर टेम्पल, यानी कि विद्यालय जो है हमारा मंदिर है जहाँ से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है। स्कूल इज़ एम्पल, नॉलेज इज़ एम्पल, यानी कि जहाँ से हमारे जो है प्रचुर मात्रा में शिक्षा मिलती है, बहुत सारी ढेरों जो है हमें शिक्षाएं मिलती हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। ठीक है, तो चलिए ग्लोसरी पर चलते हैं फटाफट से। ग्लोसरी में क्या होता है, एक वर्ड होता है, ठीक है, और उसको इजी लैंग्वेज में समझाया होता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्क्रैप्स। स्क्रैप्स का मतलब क्या होता है? कूड़ा करकट होता है। ठीक है, कूड़ा करकट में कागज़ के टुकड़े वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, तो आप कहेंगे स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर या क्लॉथ्स एट्सेट्रा, ठीक है, यानी कि टुकड़े। ठीक है, उसके बाद है ब्लेम। ब्लेम का मतलब क्या होता है? आरोप लगाना। ठीक है, तो कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? टू से और थिंक दैट समवन डिड समथिंग रॉन्ग, यानी कि ये सोचना कि किसी ने कुछ ना कुछ गलत किया है, ये सोचना क्या होता है? उसको ब्लेम करना होता है। जैसे मैं आपको बोल दूं कि शायद आपने अपना जो है होमवर्क नहीं किया, अब आपने चाहे किया है चाहे नहीं किया, लेकिन मेरे माइंड में आपके लिए नेगेटिविटी आ गई कि आपने अपना होमवर्क नहीं किया, लेकिन आप तो अच्छे बच्चे हो ना, अपना होमवर्क साथ के साथ कर रहे हैं आप। तो चलिए, उसके बाद है ब्लेम हो गया। उसके बाद है हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब होता है घरेलू। ठीक है, तो आप कहेंगे कनेक्टेड विद ए हाउस, यानी कि हाउस होल्ड यानी कि जो कामकाज किसी घर से रिलेटेड हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद है रिमूव। रिमूव का मतलब होता है हटा देना। टू टेक अवे समथिंग फ्रॉम इट्स प्लेस, यानी कि किसी चीज़ को अपनी जगह से हटा देना। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जैसे उसने कही थी दीवारों से जाले हटा देता हूँ,
ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। तो दीवारों से जाले हटा देना, यानी कि जहाँ पर कॉबवेब लगे हुए थे उनको वहाँ से हटा देना। अब आप कहेंगे कॉबवेब क्या होता है? तो कॉबवेब होता है मकड़ी का जाला होता है ना, ए स्ट्रक्चर मेड बाय स्पाइडर्स टू कैच इंसेक्ट्स। एक्चुअल में क्या होता है, जो स्पाइडर होते हैं यानी जो मकड़ी होते हैं ना, वो जाल बुनती है ताकि उसके अंदर आकर के जो कीड़े हैं, जो मक्खियाँ हैं, वो उसके अंदर जा कर के फंस जाएं और जो मकड़ी है वो उनको खा जाए। ठीक है, यानी कि वो कुल मिला करके अपने खाने पीने का इंतज़ाम करती है वो जाल बना करके, लेकिन वो हमारे क्लासरूम को गंदा बनाते हैं, इसलिए उसने उनको साफ़ कर दिया। ठीक है, तो कॉबवेब आपको समझ में आ गया। स्पाइडर मतलब मकड़ी, इंसेक्ट्स मतलब कीड़े मकोड़े। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। जो है वर्ड मीनिंग्स पर आप खास ध्यान दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद है ब्रूम। ब्रूम का मतलब होता है कोई झाड़ू या ब्रश नुमा करती जैसे। ठीक है, तो ब्रश विद ए लॉन्ग हैंडल, ब्रश बोल सकते हो जिसका लंबा सारा हैंडल हो। यूज्ड फॉर क्लीनिंग द फ्लोर, यानी कि जो हमारे फर्श साफ करने के लिए काम आती है, जैसे कि झाड़ू मार सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है एम्पल, मोर देन इनफ, यानी कि पर्याप्त से बहुत ज़्यादा, यानी प्रचुर मात्रा में, काफ़ी ज़्यादा, उसका मतलब होता है एम्पल। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। तो चलिए फिर यहाँ तक तो आप समझ चुके हैं, चैप्टर हमने समझ लिया, ग्लोसरी हमने समझ ली और काफ़ी सारी चीज़ें भी हमें समझ में आ गई है ना। तो चलिए फिर चूज़ द करेक्ट अल्टरनेटिव। यहाँ पर आपको जो है फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको जो है ब्लैंक्स में फिल करना है। राजू एंड मंजीत वर क्वर्लिंग ओवर। राजू और मंजीत क्यों लड़ाई कर रहे थे, क्यों झगड़ा कर रहे थे? तो आप कहेंगे वाटर के लिए, पानी के लिए। दूसरा जो है बाइट्स ऑफ पेपर, पेपर के टुकड़ों के लिए कर रहे थे ना, तो बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पेंसिल्स के लिए नहीं कर रहे थे, कॉबवेब्स के लिए यानी जालों के लिए नहीं कर रहे थे, तो बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड है वी शुड डैश आर पेरेंट्स, कि हमें जो है अपने पेरेंट्स का डैश करना चाहिए। ए ऑप्शन है नॉट हेल्प, यानी कि उनकी सहायता नहीं करनी चाहिए। बी है डिसओबे, यानी कि उनका अनादर करना चाहिए, उनका आदर नहीं, यानी आगे की पालना नहीं करना चाहिए। ऐसा है क्या? नहीं है, हमें उनकी पालना करनी चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। सी इग्नोर, हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा है क्या? नहीं, तो सी भी गलत हो गया। डी है हेल्प, यानी कि हमें जो है हमारे पेरेंट्स की हेल्प करनी चाहिए, तो वो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है ट्रू और फॉल्स की अगर बात करें, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है राजू एंड बिट्टू वर क्वर्लिंग। क्या राजू और बिट्टू लड़ रहे थे क्या? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, राजू और मंजीत लड़ रहे थे, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, तो फॉल्स एफ लगा दीजिए। उसके बाद है सेकंड है नेहा फेच्ड वाटर विद हर मदर फ्रॉम ए पॉन्ड। क्या नेहा जो है वो अपनी मम्मी के साथ किसी तालाब से पानी लेने जाया करती थी? तो आप कहेंगे ये भी गलत, वो कहाँ से लाते थे? वेल, वेल यानी कि कुएं से पानी लाते थे। ठीक है, पौंड से यानी तालाब से नहीं लाते थे, तो ये भी गलत हो गया, एफ लगा दीजिए, है ना। ध्यान देना है हमें छोटी छोटी बातों पर। चलिए थर्ड जो है विद डेडिकेशन टू आर ड्यूटी वी कैन मेक भारत ब्यूटीफुल, यानी कि हम अगर अपनी ड्यूटी के प्रति डेडिकेटेड हैं, अगर हम अपने कर्तव्यों के प्रति उत्तरदायी हैं, तो फिर हमारा भारत जो है स्वच्छ बनेगा। ऐसा है क्या? तो बिल्कुल सही, अगर हम अपनी ड्यूटीज़ अच्छी तरह से निभाएंगे, अगर हम अपने आसपास को साफ सुथरा रखेंगे, तो भारत भी तो ब्यूटीफुल बनेगा ना, तो ये बिल्कुल सही है, ये ट्रू लगा लीजिए। उसके बाद फोर्थ है वी शुड थ्रो बाइट्स ऑफ पेपर इन द क्लासरूम। क्या आपको कचरा जो है वो अपनी क्लास के अंदर फेंकना चाहिए? ऐसा है क्या? नहीं है, इसका मतलब फॉल्स लगा दो, ये गलत बात हो गई। फिफ्थ जो है द एटमॉस्फेयर ऑफ द स्कूल शुड बी फ्रेंडली, यानी कि जो स्कूल का वातावरण है वो अच्छा होना चाहिए, मित्रता वाला होना चाहिए, मित्रता वाला होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है ना, तो ये ट्रू हो गया। ठीक है, तो चलिए फिर जो हमारे ट्रू फॉल्स थे वो हमने कर लिए, फटाफट से आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी सा और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है आपसे। वो कहते हैं व्हाट इज़ द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर, यानी कि क्लास का जो मॉनिटर है उसका नाम क्या है? तो आप कहेंगे राजू, तो सिंपल सी बात है, द नेम ऑफ द क्लास मॉनिटर इज राजू, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन, हु हेल्प्स हिज फादर एट द शॉप, कौन था जो दुकान पर जा करके अपने पिता की सहायता करता था? तो चैप्टर में हमने पढ़ा बिट्टू था ना, तो आप कह देंगे बिट्टू हेल्प्स हिज फादर एट द शॉप, शॉप का मतलब दुकान। ठीक है, हेल्प्स मतलब सहायता करना। इज नेहा ए गुड गर्ल हाउ, क्या नेहा एक अच्छी लड़की थी? और अगर अच्छी लड़की थी तो कैसे? तो आप कहेंगे अच्छी लड़की थी ना, वो अपना रूम खुद साफ करती थी, वो अपनी मम्मी के साथ पानी लाने जाती थी कुएं पर, यानी उनकी मदद किया करती थी, और रसोई में भी, किचन में भी उनकी हेल्प किया करती थी। ठीक है, तो यही आप आंसर में लिख दोगे। क्या लिखेंगे हम देखिए ज़रा, यस नेहा इज़ ए गुड गर्ल, नेहा जो है वो एक बहुत अच्छी लड़की है।
शी फैचेस वाटर, फैचेस का मतलब होता है यानी कि पानी को लाना, ठीक है। फैच मतलब पानी लाना, ठीक है। फैच खींचना या लाना, ठीक है। शी फैच वाटर विद हर मदर फ्रॉम ए वेल, यानी कुएं से पानी लाती थी। एंड हेल्प्स हर इन द किचन, और उसकी किचन में सहायता करती थी। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, हुज ड्यूटी इज इट टू क्लीन आवर सराउंडिंग्स, हुज ड्यूटी इज इट, यानी कि ये किसकी ड्यूटी है, टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन, यानी कि हमारे आसपास को साफ सुथरा रखने का दायित्व किसका है, अपने पास पड़ोस के। तो सिंपल सी बात है, हमारा ही तो दायित्व है ना। तो आप क्या लिखेंगे, इट इज़ आवर ड्यूटी, ये हमारी ड्यूटी है। आर मतलब हमारी, OUR हमारी। इट इज़ आवर ड्यूटी टू कीप आवर सराउंडिंग्स, मतलब आस पड़ोस, हमारा जो आसपास का वातावरण है, क्लीन, यानी कि उसको साफ सुथरा रखने की ड्यूटी हमारी है। उसके बाद आप क्या लिखोगे, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा जो मज़ेदार सा चैप्टर हमने पढ़ा, ठीक है, एक क्लासरूम का सीन था, बहुत ही बढ़िया था और उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो उसका लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार तरीके से पढ़ लीजिए, उसके बाद चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाने वाला है। चलिए, वेयर शुड वी थ्रो बाइट्स ऑफ पेपर्स और गार्बेज, हमें कागज़ों का टुकड़ा और कूड़ा करकट कहाँ पर डालना चाहिए। अच्छा बताइए, ये भी कोई पूछने की बात है क्या? बचपन से बताया जा रहा है कि कूड़ा करकट कहाँ डालो, डस्टबिन में डालो। तो सिंपल सी बात है, आप इसका आंसर लिख दोगे। क्या लिखोगे, वी शुड थ्रो बाइट्स ऑफ पेपर्स और गार्बेज इनटू डस्टबिन, ठीक है। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चंस जो हैं होते हैं। तो एक्टिविटी फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है, मैंने आपको बता दिया कि एक्टिविटी सेकंड और एक्टिविटी थर्ड जो है वो हम हमारे ग्रामर पोर्शन में जो है बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। आपको सब कुछ समझ आएगा, टेंशन तो हमें लेनी नहीं है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कलरफुल से चैप्टर के साथ। आपको पता चल गया होगा, है ना, कलरफुल सा चैप्टर है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उसी चैप्टर्स के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडी।